अगर आपकी सैलरी ईएमआई और लोन चुकाते चुकाते खर्च हो जाती है और आपका कर्जा घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपके घर का गलत वास्तु हो सकता है, जो कि आपको जानबूझकर गरीब बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रीति सिंघल और आज आपको बताने वाली हूं वो 3 टिप्स जिनको आप अपने घर में लगाकर अपने आप को कर्जों से मुक्त कर सकते हैं। कई बार हम जाने अनजाने वो गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमें हमारे कलीग्स और दोस्तों से बहुत पीछे ले जाती हैं, क्योंकि वो गलतियां सब नहीं करते। हम अपना एक अलग बिलीव सिस्टम बना लेते हैं कि हम तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो हम तो ये नहीं करेंगे। और वहीं आपके दोस्त और कलीग जो कि वास्तु जैसी चीज़ों में बिलीव करते हैं और उनको फॉलो करते हैं और आपको बताते भी नहीं हैं, वो आपसे कहीं आगे निकल जाते हैं। मैं भी जब कई बार अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो मेरे भी 80% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो वास्तु में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लाइफ पार्टनर बिलीव कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम तो बिलीव करते हैं पर हमारे हस्बैंड या वाइफ बिलीव नहीं करती। लेकिन वो जैसे ही मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं और मेरी फर्स्ट लेवल के रेमेडीज़ को अपने घर में लगा लेते हैं, तो उसके बाद वो हमेशा के लिए मेरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका एक बिलीव सिस्टम बन जाता है और वो छोटे छोटे सी रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले चलते हैं। तो अब बात करते हैं वो 3 कौन से वास्तु टिप्स हैं जिनको लगाकर आप अपने कर्जों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। अगर आपके कर्जे लगातार बढ़ रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर की एंट्री देखनी है कि कहीं आपके घर की एंट्री S5, S6 या E8 की तो नहीं है। अगर ये वाली एंट्रीज आपके घर में हैं तो समझिए कि आपको कर्जों से कोई मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इन एंट्रीज की ये टेंडेंसी है कि ये जब भी आप अपने घर में एंटर या एग्जिट करेंगे तो ये एनर्जीज एक्टिवेट होंगी। अगर आप घर में एंटर करेंगे तो भी आप कर्जे का कोई ना कोई एक रीज़न लेकर आएंगे, और अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो भी आप किसी से कर्जा ले लेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने घर की एंट्री चेक करनी है। अगर ये वाली एंट्रीज हैं तो इनको आपको मेटल की स्ट्रिप से ही ट्रीट करना है, ताकि इनके नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाएं और आप कर्जे से मुक्त हो जाएं। फिर सेकंड आपको देखना है आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को, कि आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या रखा है। अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी फॉर्म में रेड कलर है, या तो फिर वहां पर कोई फायर से रिलेटेड सामान रखा है, या वहां पर टूटे फूटे सामान का ढेर लगा है, आपने स्टोरेज कोई रख दिया है, या आपने बेकार का सामान वहां पर इकट्ठा कर दिया है, तो आपको इस सामान को वहां से हटाकर इस डायरेक्शन को बहुत ही क्लीन करना पड़ेगा। और ये ही डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन होती है जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकती है। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन को क्लीन कीजिएगा, और अगर हो सके तो आपको जिससे भी सपोर्ट चाहिए इन कर्जों से बाहर आने के लिए, चाहे वो आपके कंपनी हो, चाहे वो आपके बैंक हो, तो उनसे रिलेटेड कोई लोगो या उनके पेपर्स या उनका कोई भी एक फोटोग्राफ आप इस डायरेक्शन में जरूर रखें। आप देखेंगे कि कैसे वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और आपके कर्जे कम होने लगेंगे। फिर इसके बाद आपको चेक करना है अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कि कहीं आपने अपने घर का लॉकर तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रख दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो भी आपके कर्जे बढ़ जाएंगे और आप उम्र भर इन कर्जों से बाहर नहीं आ पाएंगे। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप साउथ वेस्ट में रखें अपने उस लॉकर को, वहां से शिफ्ट कर या तो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें या साउथ वेस्ट में रखें। जैसे ही आप ये तीनों टिप्स लगाएंगे, आप देखेंगे कि विद इन 21 डेज आपको काफ़ी आराम मिलने लगेगा और आप धीरे धीरे सारे कर्जों से बाहर आकर अपने उन दोस्तों और कलीग्स के साथ बड़े आराम से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अब आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आप उनसे पीछे रह गए हैं। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में क्या है और आपके घर की कौन सी एंट्रीज़ हैं, वो ज़रूर मेरे साथ नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।